1970 से 80 उस दौर में इंडिया में ड्रग्स का सर्कुलेशन बढ़ रहा था, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में। पंजाब, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट हेरोइन, ओपियम, चारस, गंजा, ये सब्सटेंसेस स्मगलर्स के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल बॉर्डर से आ रहे थे। बॉलीवुड में भी उस टाइम स्मगलर विलन ट्रेंड में था। रिमेंबर लायन, स्मगलिंग इज अ क्राइम, ड्रग अब्यूज का खतरा बढ़ रहा था। अर्बन यूथ में ड्रग एडिक्शन केसेस तेजी से बढ़ने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चरस और गंजा आम बात हो गई थी। गवर्नमेंट को लगा कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां नशे में डूब जाएंगी। इंटरनेशनल प्रेशर यूनाइटेड नेशंस के 1961 और 1971 कन्वेंशंस ने देशों से कहा, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाओ। अमेरिका और यूरोप पहले से ही एंटी ड्रग लॉस ला चुके थे। इंडिया पर भी इंटरनेशनल प्रेशर था। पहले के कानून नाकाफी थे। एनडीपीएस एक्ट से पहले इंडिया में कई पुराने बिखरे हुए कानून थे। ओपियम एक्ट, एटीलर 57 डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, ये आउटडेटेड थे। इनमें सज्जा कम थी, लूपहोल्स ज्यादा थे। अब आया एनडीपीएस एक्ट 1985, राजीव गांधी सरकार ने लाया। ये लॉ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 फीचर्स। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन ड्रग्स, ड्रग पोजेशन, यूज, ट्रैफिकिंग इक्वल्स नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। रिपीट ऑफेंस इक्वल्स डेथ पेनल्टी। लेटर विया सेक्शन 31A इन 1989। एनडीपीएस एक्ट का मेन पर्पस है ड्रग ट्रैफिकिंग पर कड़ा नियंत्रण, स्मगलिंग रोकना, यूथ को एडिक्शन से बचाना, इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करना, ड्रग्स को लेकर यूनिफॉर्म और स्ट्रिक्ट कानून बनाना। एनडीपीएस एक्ट बना ताकि नशे के सौदागरों की नींद उड़ जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बेगुनाह गरीब लोग ही इस कानून की चपेट में आ गए। आपने सुना होगा गुन्हा और सजा, लेकिन क्या एक जुर्म की सजा मौत हो? भारत में ऐसा कानून है जहां सिर्फ 20 ग्राम नहीं 20 किलो ड्रग्स अगर दोबारा पकड़ा जाए तो सीधे फांसी की सजा। एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट का सेक्शन 33 से आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी और पूछेंगे, क्या यह कानून इंसाफ करता है या जुल्म? 1985 में एनडीपीएस एक्ट आया जब इंडिया में ड्रग्स का खतरा तेजी से बरस रहा था। इस एक्ट ने ड्रग्स को लेकर एक सख्त कानून बनाया, ना बेल ना रियायत। सेक्शन 31A जोड़ा गया 1989 में। दोबारा अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करता है तो उसे मिल सकती है मौत की सजा। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो पहली बार पकड़ा गया 1 किलो हेरोइन के साथ, उसे 10 साल की सजा मिली। फिर 5 साल बाद वो दोबारा पकड़ा गया, इस बार 2 किलो के साथ, अब उसे मिल सकती है मौत। कोई जमानत नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ सजा काया है। ये सेक्शन 31 और सेक्शन 31। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए डेथ पेनल्टी दी गई है। क्या क्वांटिटी मैटर करती है? हां, कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर अगर ड्रग्स है और अगर ये रिपीट ऑफेंस है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, यानी चाहे तो फांसी, चाहे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट। एग्जाम्पल, सपोज रावी नाम का इंसान पहले पकड़ा गया 1 किलोग्राम कोकीन के साथ। उसे 14 साल की सजा मिली जेल से छूटने के बाद। दोबारा पकड़ा गया इस बार 1.5 किलोग्राम के साथ। अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या रावी को दोबारा मौका मिले या उसकी जिंदगी खत्म। कंट्रोवर्सीज और केसेस। इंडियन हार्म रिडक्शन नेटवर्क व यूनियन ऑफ इंडिया इंडियन हार्म रिडक्शन नेटवर्क एनजीओ बोला, सिर्फ रिपीट ऑफेंस की वजह से किसी को सीधे फांसी देना बिना डिस्क्रिशन के, ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ। स्मगलर को सजा देना ठीक है, लेकिन हर रिपीट ऑफेंडर को ऑटोमेटिक मौत की सजा देना, ये तो जस्टिस नहीं, ये तो कानूनी कत्ल है। मेन आर्ग्यूमेंट्स। मैंडेटरी डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट को डिस्क्रिशन होना चाहिए। मौत या उम्र कैद, हर रिपीट ऑफेंस एक जैसा नहीं होता। कई बार पूर लोग या एडिक्ट्स ही फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 31A, जो पहले मैंडेटरी डेथ देता था,
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट। इंपैक्टफुल डायलॉग। एनडीपीएस एक्ट का यह हिस्सा ऐसा था जैसे जुर्म रिपीट किया, चलो फांसी पे टांग दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंसाफ में रहम, समझदारी और इंसानियत भी जरूरी है। बॉटम लाइन, इंडियन हार्म रिडक्शन नेटवर्क ने एनडीपीएस के सबसे खौफनाक दांत तोड़ दिए। अब सेक्शन 31A में मैंडेटरी फांसी नहीं, कोर्ट के पास फैसला करने की ताकत है। डेथ पेनल्टी कितनी बार दी गई, कितनी बार लागू हुई? इंडिया में अब तक बहुत रेयर है एनडीपीएस में डेथ सेंटेंस, कई बार डेथ सेंटेंस दिया गया, पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन रेयर है। सुप्रीम कोर्ट के रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को याद रखें। एग्जाम्पल, 2013 में एक आदमी को डेथ सेंटेंस मिला। 10 किलोग्राम हीरोइन के साथ दोबारा पकड़ा गया, लेकिन लेटर कोर्ट ने उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। एफआईआर से लेकर फांसी तक यह जर्नी कभी भी सीधी नहीं होती। जस्टिस सिस्टम की गलियों में ट्विस्ट ही ट्विस्ट होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इन एनडीपीएस। फॉर डेथ पेनल्टी, ड्रग माफिया पर लगाम। एग्जाम्पल बनाना जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला। अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, पुअर लोग टारगेट होते हैं। एविडेंस गलत भी हो सकता है, रिहैबिलिटेशन पॉसिबल है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का खतरा, क्या सजा का मकसद बदला लेना है या सुधार करना? इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, कई देशों में ड्रग ट्रैफिकिंग पर डेथ पेनल्टी है, जैसे सिंगापुर, सऊदी अरब, लेकिन यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल अपोज करते हैं। इंडिया में भी यह डिबेट गर्म है, क्या हमें रिफॉर्म की तरफ बढ़ना चाहिए? एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 31A एक ऐसा कानून है जो डराता है, धमकाता है, लेकिन क्या वो इंसाफ करता है? क्या मौत ही एकमात्र रास्ता है, या हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो सजा के साथ सुधार भी लाए? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। एनडीपीएस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही और कानूनी मसलों पर वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।